नमस्कार, राम राम साहब। विक्स क्लासेस के रीडिंग सेशन 25 में आपका स्वागत है। ये लगातार हमारा 25वां सेशन है जब से हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। 25 आर्टिकल्स अब तक हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि रीडिंग पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, मैं आपको फिर रिमाइंड करवाना चाहूँगा, रीडिंग इज़ द की। अगर आप अपनी लैंग्वेज को सस्टेन करना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है और आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट टाइम में ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, तो आप अपनी अच्छी रीडिंग स्किल्स डेवलप करिए। रीडिंग स्किल्स डेवलप करते समय आपके सामने अगर एक आर्टिकल किसी ने पढ़ा है जो उसका मतलब अच्छे से जानता है, तो आपका एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। तो आप आर्टिकल को पहले डाउनलोड करके पढ़िए, फिर कुछ शब्दों के अर्थ देखिए जो आपको मुश्किल लगते हैं, फिर आप आपकी अपनी एक समझ इसमें डेवलप करिए। फिर आर्टिकल को दोबारा देखिए एक बार कि आपके जो टीचर हैं उन्होंने क्या बोला है। फिर जो समझ में गैप है उस गैप को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करिए। दिस इज़ द प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। इसमें थोड़ा लंबा समय लगता है, हो सकता है इसमें महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें 3-3 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन एक बार ये कला आप सीख गए, फिर आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। आज का आर्टिकल बेसिकली एजुकेशन पे है, हमारा फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है। और आज जो भी ग्रामीण इलाकों से मेरे छात्र बंधुगण आते हैं वो जानते हैं कि उनके जीवन में जो बदलाव आए हैं, उनके माता पिता के जो जीवन में बदलाव आए हैं और उनके आसपास के लोगों में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उसके मूल सेंटर में, उसके न्यूक्लियस में, उसके केंद्र बिंदु में, उसके आधार में कहीं ना कहीं शिक्षा का बड़ा अहम रोल है। शिक्षा आपके दिमाग को प्रज्वलित करती है। तो देखते हैं आप इस जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप इसका कितना फ़ायदा उठाते हैं, कितना अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। यूजिंग वार्सिटीज़ इन इंडियाज़ ग्रैंड स्ट्रेटजी एज ग्लोबल पावर। चूँकि भारत अभी चाहता है कि वो वर्ल्ड पावर बने, एवरी इंडियन एस्पायर्स दैट हिज कंट्री शुड बी रेकन्ड एज, माना जाना चाहिए उसको, उसकी गिनती होनी चाहिए एक दुनिया की पावर्स में। तो भारत उसके लिए क्या कर सकता है? तो ये जो बहुत विशाल जो महान जो स्ट्रेटेजी रणनीति है, उसमें इंडिया की जो वार्सिटीज़ हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बात कही गई है, विश्वविद्यालयों का क्या रोल है उसकी बात की गई है। इंडियाज़ राइज एज अ ग्लोबल प्लेयर, इंडिया का जो उत्थान है, राइज का मतलब उद्भव या उत्थान, एज अ ग्लोबल प्लेयर, दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उसको ग्लोबल प्लेयर करें, वुड रिक्वायर सीरियस एफर्ट्स, उसके लिए बहुत गंभीर प्रयासों की ज़रूरत है। इन बिल्डिंग इट्स नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, ताकि वो एक कायदे वाला नॉर्म्स, जिसके कुछ डिफाइंड नॉर्म्स हो, उसका प्रभावित उसूलों वाला जो प्रभाव है वो डाल पाए। यूनिवर्सिटीज़ कैन बी सिग्निफिकेंट सोर्स, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती हैं। यूनिवर्सिटीज़ कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ स्टेट्स ग्रैंड स्ट्रेटजी। यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपना योगदान दे सकती हैं। कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना होता है किसी भी देश की जो महान रणनीति होती है, उसमें विशाल बड़ी रणनीति होती है। फर्स्ट, एज सेंटर्स ऑफ ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क्स। पहला, पूरी दुनिया के जो एकेडमिक नेटवर्क्स हैं, यानी ऐसे नेटवर्क जिसमें शिक्षण संस्थाएं, जो शैक्षणिक नेटवर्क हैं या जिसमें शिक्षण संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करती हैं टू एडवांस, आगे बढ़ाना, स्टेट्स सॉफ्ट पावर, जो स्टेट की सॉफ्ट पावर होती है, जो स्टेट की जो विनम्र ताकत होती है, नम्र ताकत होती है, उसको स्टेट पावर इन्फ्लुएंस, उसके प्रभाव को। सेकंड, दूसरा क्या है? पहला, नेटवर्क प्रदान करती है। सेकंड, देयर स्कॉलरली इंगेजमेंट्स, उनके जो शैक्षणिक या स्कॉलरली या जो रिसर्च से संबंधित इंगेजमेंट्स, आपस में जो बातचीत होती है, तालमेल होते हैं ऑन इंटरनेशनल इश्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, दे कैन प्रोवाइड एक्सपर्ट इनपुट्स, वो अपनी एक्सपर्ट राय दे सकते हैं फॉर डेवलपिंग नॉर्मेटिव सस्टेनेबल स्टेट्स ग्रैंड स्ट्रेटजी, जो उसूलों वाली एक सस्टेनेबल कायम रहने वाली जो किसी भी देश की बड़ी रणनीति है उसमें। वाइल इंडिया हैज़ टू सर्टेन एक्सटेंट, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वाइल इंडिया हैज़, भारत के पास है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, यूटिलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको हम प्रयोग कर रहे हैं, टू एडवांस, आगे बढ़ाना, इट्स सॉफ्ट पावर, इसकी जो नम्र ताकत है उसको, इन्फ्लुएंस को। इट हैज़ लार्जली इग्नोर्ड, इसने लार्जली इग्नोर किया है द रोल,
उनके रोल को इन एज फार एज प्रोवाइडिंग क्रूशियल इनपुट्स, क्रूशियल का मतलब यहाँ पे होता है बहुत ही अहम, इनपुट्स का मतलब योगदान भी कह सकते हैं और आपकी राय भी कह सकते हैं, इज़ कंसर्न्ड। जहाँ तक बहुत ही अहम राय या योगदान की बात है, इनके जो रोल का है भारत में काफ़ी लिमिटेड रखा गया है। देखिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है। मेरे सुनने में आता है, काफ़ी जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी कंपाउंड्स की खोज हुई है और ये वर्ल्ड में रिनाउंड माना जाता था किसी ज़माने में। राजस्थान यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अच्छी खासी रिसर्च होती थी। आज क्या हाल है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं उसमें ज़रूर कुछ गतिविधियाँ दिखाई देती हैं, बाकी इट सीम्स एज डेड, डिग्री प्रदान करने वाला केंद्र बिंदु रह गया है। तो ये ये हो सकता है मेरी निजी राय हो, बट हाँ, जहाँ तक राजनीतिक चेतना का सवाल है, राजस्थान यूनिवर्सिटी अच्छा कर रही है, लेकिन जहाँ तक शैक्षणिक चेतना का सवाल है, आई थिंक बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। शिक्षक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ। उसके बाद है अगला, इंडियन यूनिवर्सिटीज़, भारतीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हैव अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स को आकर्षित किया है फ्रॉम इट्स नेबरहुड, अपने नज़दीकी या जो अपने अड़ोस पड़ोस के देश हैं उनसे, एज़ फार एज सेंट्रल एशिया, और अड़ोस पड़ोस से लेकर सेंट्रल एशिया तक, एंड अफ्रीका से भी। द ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ इट्स कोर्सेज, इन हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी जो ग्लोबल रिकग्निशन है, रिकग्निशन का मतलब मान्यता है, यहाँ पर जो वैश्विक मान्यता है। यूज़ ऑफ इंग्लिश एज ए मीडियम, और हम इंग्लिश को एज ए मीडियम रखते हैं ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मीडियम हमारा चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी में इंग्लिश है। एंड अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी भी ज़्यादा महंगी नहीं, अफोर्डेबल है। हैज़ लेड इंडिया टू रेकन्ड, भारत की गिनती की जा रही है एज ए लीडिंग एजुकेशनल डेस्टिनेशंस फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो विकासशील देश हैं, जहाँ पे ज़्यादा ट्यूशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ के बच्चे भारत को एज ए डेस्टिनेशन मान के चलते हैं। सम अलुमनाई ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, अलुमनाई होता है फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, भारतीय यूनिवर्सिटीज़ के, हैव गॉन ऑन टू सर्व एज दी हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, भारत में पढ़े हुए जो हैं वो अफ़गानिस्तान के हेड ऑफ स्टेट बने हैं। करजई आई थिंक भारत में पढ़े हुए थे। काफ़ी लोग हैं, भूटान, मालावी, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया, ये वो देश हैं जिनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भी यहाँ पे शिक्षा पाके जा चुके हैं। दीज लीडर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटिवली टेकन अ पॉजिटिव अप्रोच, और उन्होंने पूरा स्पष्ट रूप से पॉजिटिव अप्रोच ली टुवर्ड्स इंडिया, भारत की तरफ। एंड रिलेशंस विद दिस कंट्री हैव थ्राइव्ड व्हेन दे अज्यूम ऑफिस, और भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं जब वो ऑफिस में आए। तो किसी भी राष्ट्र के जो हित होते हैं वो अपने हित दूसरों के साथ, आज के दौर में आप एक साइलो में जाकर एक अकेला राष्ट्र अपने हितों को कभी नहीं साध सकता। हितों के जो साधने की जो प्रक्रिया है पूरी दुनिया में किसी भी संगठन के लिए, भले ही वो सामाजिक संगठन हो, भले ही वो शैक्षणिक संगठन हो, वो निर्भर हो गया है इंटरडिपेंडेंस पे, जो आपसी जो निर्भरता होती है उस पर निर्भर करता है। तो इन राष्ट्रों के जब भी हेड ऑफ स्टेट जो भारत में पढ़े हुए हैं वो ऑफिस में आए हैं, हमारे संबंधों में गजब का सुधार हुआ है। उसके बाद हैविंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैज़ देयरफॉर कंट्रीब्यूटेड इन एस्टैब्लिशिंग, कंट्रीब्यूट किया है एस्टैब्लिश करने में, स्थापित करने में, स्ट्रॉन्गर पीपल टू पीपल एज वेल एज स्टेट टू स्टेट रिलेशंस, लोगों के आपसी संबंध और सरकारों के आपसी संबंधों में काफ़ी सुधार आया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भारत की जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश मंत्रालय है, हैज़ एस्टैब्लिश किया है चेयर्स ऑफ इंडियन स्टडीज़ इन वेरियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन स्टडीज़ की चेयर यानी सीट्स वहाँ पे उन्होंने सुरक्षित की हैं अलग विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में भी। दी चेयर्स, ये जो सीट्स हैं, वाइल एजुकेटिंग फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशों के स्टूडेंट्स को भी एजुकेट करती हैं ऑन इंडियन सब्जेक्ट्स, भारतीय सब्जेक्ट्स पे, सर्व एज ए न्यूक्लियस अराउंड, वो क्या है, एक केंद्र और आधार के तौर पे हमारे सर्व करती हैं हमें, विच इंडियन स्टडीज़ को डेवलप इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड, जो इंडियन स्टडीज़ हैं वो अपने आप में एकेडमिक स्टडीज़ के रूप में डेवलप हुए हैं विदेशों में। हावेवर, हालांकि इट इज़ ऑफन द MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, दैट हैज़ ड्रिवन इंडियाज़ इंगेजमेंट्स विद फॉरेन स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज़। हालांकि अभी तक जो भारत के जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और स्टूडेंट्स का जो
एक्सचेंज है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही ज़्यादा उसमें इंगेज रही है, संलग्न रही है। इवन इन द डेपुटेशन ऑफ इंडियन चेयर्स, भारतीय डेपुटेशन में विच इंक्लूड्स प्रोफेसर्स फ्रॉम इंडियन कैंपसेज, जहाँ पे प्रोफेसर्स भी जाते हैं भारतीय कैंपसेज से, यूनिवर्सिटीज़ हैव seldom been used as agents of promoting India's soft power। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको प्रमोट करने के लिए इन चेयर्स का कम ही और उसके एजेंट के तौर पे बहुत कम प्रयोग किया गया है, जो कि किया जाना चाहिए। मोर ओवर, इससे भी अव्वल, डिस्पाइट अ नंबर ऑफ मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइंड बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, हालांकि हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। मेमोरेंडम का बहुवचन मेमोरेंडा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये नाउन में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है आपको। जो आपसी समझ के लिए जो है हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं उनके साथ बिटवीन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ दैट सीक टू एस्टेब्लिश, जो आपके साथ जो चाहती हैं कि स्थापित हों म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन, आपसी फ़ायदे के संबंध। द नेट इंट्रैक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स विद दीज फॉरेन काउंटर पार्ट्स रिमेन नेग्लिजिबल। लेकिन जो नेट इंट्रैक्शन है बिटवीन स्टूडेंट्स में एंड फैकल्टी मेंबर्स में विद देयर फॉरेन काउंटर पार्ट्स, उनके जो विदेशी समकक्ष जो लोग हैं उनको काउंटर पार्ट्स कहा जाता है। काउंटर पार्ट्स जो आपके समकक्ष होते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हेड ऑफ स्टेट हैं तो दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट उनके काउंटर पार्ट हुए। उनका आपस का जो एंगेजमेंट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, न्यूनतम है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है न्यूनतम। इंडियाज़ राइज एज ए ग्लोबल प्लेयर वुड रिक्वायर सीरियस एफर्ट्स। तो भारत का जो ग्लोबल प्लेयर के तौर पे बहुत ही गंभीर प्रयासों की ज़रूरत है इन बिल्डिंग इट्स नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, अपना जो है कायदे वाला उसूलों वाला प्रभाव पैदा करने के लिए। एंड यूनिवर्सिटीज़ कैन बी सिग्निफिकेंट सोर्स, और इसका यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही सिग्निफिकेंट सोर्स हो सकती हैं। तो ये आर्टिकल है कि हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दूसरे देशों के संबंधों में कितना अहम रोल प्ले कर सकती हैं, भारत को एक सॉफ्ट पावर या जो एक नम्र ताकत के रूप में पेश करने में। तो इस पे आर्टिकल था, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़कर। काफ़ी दिनों बाद इतना अच्छा आर्टिकल, इतना पॉजिटिव लाइट वाला आर्टिकल आया है। बाकी तो राजनीति ये दे दो वो ले लो वाली झंझटबाजी चलती रहती है। एनीवेज, दिस इज़ हाउ दिस आर्टिकल इज़। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, राम राम सा।